गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट में एबीएसटी के सेकंड पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में स्टैटिस्टिकल एवरेजेस को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लॉगरिथम्स को समझा, लॉग एंटी लॉग दोनों चीज़ों को समझा। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, समझिए, क्योंकि जब तक लॉग समझ में नहीं आएगा तब तक गुणोत्तर माध्य समझ में नहीं आएगा। तो पहले आपको लॉग पढ़ना है और लॉग किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं वो समझ आ जाएगा, तभी आप ज्योमेट्रिक मीन को समझ पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं गुणोत्तर माध्य। ज्योमेट्रिक मीन या गुणोत्तर माध्य से क्या आशय है? गुणोत्तर माध्य किसी श्रेणी के सभी पदों के गुणनफल का वह मूल्य होता है जितनी की उसमें संख्याएं होती है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि गुणोत्तर माध्य कैलकुलेट करने के लिए हम किसी श्रेणी में जितने भी मूल्य हैं, मान लो 5 मूल्य हैं, तो पांचों मूल्यों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनका पांचवा रूट कैलकुलेट करेंगे। 2 मूल्य हैं तो दोनों मूल्यों को मल्टीप्लाई करके वर्गमूल निकालेंगे। 3 मूल्य हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई करके घनमूल निकालेंगे, तो वो गुणोत्तर माध्य कहलाता है। यानी जितने पद मूल्य हैं उतनेवां रूट हमें कैलकुलेट करना होता है, यानी nवां रूट हमें कैलकुलेट करना होता है, तो वो ज्योमेट्रिक मीन या गुणोत्तर माध्य कहलाता है। फॉर्मूले के रूप में हम इसको गुणोत्तर माध्य को शॉर्ट में जीएम कैपिटल में लिखेंगे और ये फॉर्मूला है इसका। सभी मूल्यों को यदि हम एन एक्स 1 2 3 माने तो सभी मूल्यों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x1 इंटू x2 इंटू x3, इस तरह से xn तक जितने भी मूल्य हैं, 5 हैं, 10 हैं, 8 है, जो भी हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसमें उसका nवां अंडर रूट निकालेंगे, रूट वाला साइन लगा करके उस पे n लिख देंगे, यानी कि nवां रूट निकाला है। तो अब इसमें समस्या यह है कि जो nवां रूट है वो हम नॉर्मल कैलकुलेशन से बहुत ही जटिल है, उसको करना वो संभव नहीं है। तो यहाँ पे हमें लॉग की आवश्यकता पड़ती है, लघु गुणक की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये रूट निकालने के लिए हमें लघु गुणक लेना पड़ता है। तो इसी ज्योमेट्रिक मीन का जो नॉर्मल फॉर्मूला यदि हम लॉग की सहायता से करेंगे तो वो फॉर्मूला फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा कि जितने भी मूल्य हैं उन सब का हम लॉग लेंगे। यानी हम मूल्यों को ABC भी कह सकते हैं, x1 x2 x3 भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो सभी मूल्यों का हमें लॉग लेना है। तो जैसे फार्मूले में log a प्लस log b प्लस log c, इस तरह से log n तक, ABC की जगह आप x1 x2 भी ले सकते हैं। तो हर मूल्य का log लेंगे, यानी टेबल से आप वैल्यू देखेंगे, पूर्णांश दशमलवांश दोनों मूल्य आप लिखेंगे, log लिख लेंगे, उन सब का टोटल करेंगे और उसको फिर n से डिवाइड कर देंगे। जितने पद मूल्य हैं, मान लो 10 है, 5 है, उससे डिवाइड कर देंगे। फिर जो संख्या आएगी उसका हम एंटी लॉग ले लेंगे। इसको हम शॉर्ट फॉर्मूले में इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा लॉग x अपॉन n और उसका एंटी लॉग। तो जब भी हम कोई चीज़ लॉग में कैलकुलेट करते हैं तो उसको कैलकुलेट करने के बाद हमें उसका एंटी लॉग लेना होता है, ताकि जो हमारा आंसर है वो अपनी ओरिजिनल फिगर में, लॉग वाली फिगर से वापस ओरिजिनल रूप में आ जाए। तो हम एंटी लॉग लेते हैं। तो ये हमारा सिग्मा लॉग x अपॉन n और फिर इसका एंटी लॉग, तो ये गुणोत्तर माध्य आ जाएगा। अब इसको अलग अलग श्रेणियों में कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, हम एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी यदि है, तो सबसे पहले जो भी मूल्य दिए हुए हैं उनको लघु गुणक सारणी से हम उनका लॉग ज्ञात कर लेंगे, फिर उनका टोटल कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे और एंटी लॉग ले लेंगे। तो जो फार्मूला अभी हमने किया उस तरह से करना है। एग्जाम्पल की सहायता से इसको इस तरह से समझिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दो इसमें सीरीज आपको दे रखी हैं, दो श्रेणियां, दोनों का ही हमें अलग अलग गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें फर्स्ट जो सीरीज है, कुछ मूल्य एक से अधिक वाले हैं, कुछ एक से कम वाले हैं। इधर सेकंड सीरीज में हम देखें तो सभी इकाई से कम वाले मूल्य हैं, तो उसी के अनुसार आपको लॉग कैलकुलेट करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए देखिए, जो भी मूल्य दिए हुए इन सबके लॉग हमने कैलकुलेट करने हैं। पूर्णांश वाली संख्याएं
और फिर टेबल से दशमलवांश वाली संख्याएँ। तो ये अब मैं यहाँ पे दोबारा से नहीं बता रही हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ आपको अच्छे से समझा दी है। आप पहले प्रैक्टिस करिए तभी इसको कर पाएँगे। तो ये हमने हर मूल्य का लॉग ले लिया। इसी तरह से सेकंड सीरीज़ है, इसमें सभी मूल्य क्योंकि इकाई से कम वाले हैं इसलिए इनमें सब में पूर्णांश माइनस में आ रहा है। तो ये केवल पूर्णांश ही माइनस में है, जो दशमलव के बाद वाली संख्याएँ हैं ये माइनस में नहीं है, ये सब प्लस में है। तो ये हमने लॉग ले लिए दोनों मूल्यों के। अब इसके बाद हमने इनका टोटल कर लिया। तो देखिए ये फर्स्ट सीरीज़ है, इसका जो टोटल है 5.8314, ये कहलाएगा सिग्मा लॉग x और इसमें 7 मूल्य हैं तो n हो गया 7। सेकंड सीरीज़ में 8 मूल्य हैं तो n हो गया 8। टोटल हमने किया तो पूर्णांश वाले जो माइनस का है उसका टोटल आप अलग करेंगे। तो ये टोटल आ रहा है 10, माइनस में 10। ऊपर हमने बार लगा दिए 10 के ऊपर, और जो दशमलव के बाद वाली संख्या है वो सारी प्लस में है, उनका टोटल हम अलग से करेंगे। तो एक्चुअली ये टोटल जो आ रहा है वो जो माइनस वाली फिगर है पूर्णांश में वो है, आप इसको देखेंगे तो देखिए 6, 7, 16 आ रहा है, ये माइनस में 16 आ रहा है और इधर वाले हम संख्या कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये है 6.3508, ये है। तो ये प्लस में है और ये माइनस में। तो जब नेट टोटल करेंगे तो हम 16 में से 6 को घटा देंगे और जो बची हुई फिगर है वो हमारी 10 माइनस में आ जाएगा, 0.7737 ये फिगर आ जाएगी। अब इसको आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए जो फर्स्ट सीरीज है उसमें तो सिग्मा लॉग x अपॉन n हमने कर दिया और एंटी लॉग ले लिया। तो ये सिग्मा लॉग x ऊपर टेबल में आई थी वैल्यू, 7 से डिवाइड किया, 0.8331 आई वैल्यू, इसका एंटी लॉग लिया। तो एंटी लॉग में हम पहले टेबल की वैल्यू देखते हैं फिर देखते हैं कि दशमलव कहाँ लगेगा। तो हमने 0.83 का 31 कॉलम देखा, उससे वैल्यू हमारी ये 681 आई। अब इसमें दशमलव लगाने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे n प्लस 1 का, तो 0 प्लस 1 यानी 1। तो एक अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया और ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आया। सेकंड सीरीज में क्योंकि हमारा जो टोटल है वो 10.3508 आ रहा है, तो 10 तो माइनस में और 3508 जो है प्लस की संख्या हमने अलग जोड़ी, माइनस की अलग जोड़ी और नेट हमारा जो टोटल आया वो ये आया। अब इसको 8 से डिवाइड करना है। तो देखिए दशमलव से पहले वाली संख्या माइनस में है, बाद वाली संख्या प्लस में है, तो इन दोनों को हमें अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। अब 10 जो फिगर है वो 8 की टेबल में 10 नहीं आता है, तो पूरी तरह से वो डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो पॉइंट्स में आएगा और पॉइंट्स की जो फिगर है वो तो ऑलरेडी प्लस की है। तो इस थोड़ी सी यहाँ इस समस्या का समाधान हम इस तरह से करेंगे कि जो 10 वाली संख्या है उसको हम ऐसी संख्या के रूप में कन्वर्ट करेंगे कि वो 8 से डिवाइड हो जाए। तो 8 की टेबल हम बोलते हैं तो 8 दूनी 16 होता है, तो 16 यदि आता है तो वो डिवाइड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस दोनों जगह 6 बढ़ा देंगे, 6 बढ़ा देंगे। तो माइनस में 6 बढ़ाएंगे तो 16 हो गया और इधर प्लस में भी 6.3508 हो जाएगा। तो नेट इफेक्ट तो नील हो गया क्योंकि हमने प्लस में भी 6 बढ़ा दी और माइनस में भी। तो वैसे फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हम उसको 8 से अब डिवाइड कर पाएंगे तो हमारे लिए आसान हो गया। जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 जो है वो माइनस में आ गया पूरा पूरा, और फिर 6.3508 को डिवाइड किया तो ये 0.7938 आ गया। ये फिगर आ गई। अब इसका एंटी लॉग लेंगे तो पहले टेबल से देखनी है वैल्यू, टेबल से देखने के बाद हमें दशमलव लगाना है। टेबल से 6220 आएगा। दशमलव लगाने के लिए हम n-1 का फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 - 1 यानी 1। तो 6 से पहले एक जीरो लगा देंगे फिर दशमलव लगा देंगे, तो 0.06220। तो ये इस तरह से व्यक्तिगत श्रेणी में आपको करना है। तो लोगरिथम से लॉग टेबल आपको देखनी आती है तो बहुत ही आसान है। समांतर माध्य की तरह से ही आपको इसे करना है। खंडित और अखंडित श्रेणी यदि है तो उन दोनों में भी कैलकुलेशन सेम टाइप से होगा। अखंडित श्रेणी में सबसे पहले आपको जो वर्ग दिए हुए हैं उनको हम मिड वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे।
मिड वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद खंडित और अखंडित श्रेणी दोनों सेम हो जाती है और फिर उसका आगे का कैलकुलेशन सेम ही रहता है। तो इसमें भी हमें सबसे पहले जो भी मूल्य हैं या मिड वैल्यू हैं उन सबका लॉग लेना है, फिर उस लॉग को हमें f से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका टोटल करना है, यानी सिग्मा log x f आपको निकालना है। x जो मूल्य है उनका log लेना है, फिर उस log वाली वैल्यू को f से मल्टीप्लाई करना और उसका टोटल करना। तो ये कहलाएगा सिग्मा log x f। फिर इसको टोटल f से या n से डिवाइड करना है और जो मूल्य आएगा उसका एंटी लॉग हमें लेना है। तो जिस तरह से समांतर माध्यम में हम करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में, वही यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे f से हम और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको भी आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। ये खंडित श्रेणी का एग्जाम्पल है। साइज है, पद मूल्य है 10, 11, 12, 13, 14 और 15 और इनके सामने इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए जो x साइज हमें दे रखी है उसका log हम लेंगे। तो इसमें पहले तो n-1 का यूज करके पूर्णांश लिखेंगे। तो सब में क्योंकि दो दो डिजिट ही हैं तो सबके पूर्णांश सेम आएंगे, 1 1 1 2 माइनस 1 n-1 वाले फार्मूले से। और दशमलव के बाद वाली फिगर हम टेबल में देख लेंगे। 10 का 0, 11 का 0 कॉलम में की क्या फिगर है वो इस तरह से हम ले लेंगे। अब ये सारी लॉगरिथम कैलकुलेट करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1.00 को 2 से करेंगे, 1.0414 को 3 से करेंगे, 3.1242 आ जाएगा। इसी तरह से इन लोग को हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई 18 और टोटल log x f आ गया 19.5902। अब उसके बाद नीचे फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे। 19.5902 को 18 से डिवाइड करेंगे, ये 1.0883 आ गया। इसका एंटी लॉग लेंगे, पहले टेबल से वैल्यू ले लेंगे, उसके बाद में n+1 के फार्मूले को यूज करके 2 डिजिट के बाद में दशमलव लगा देंगे तो 12.26 आ जाएगा। तो इस तरह से खंडित श्रेणी में करेंगे। अखंडित श्रेणी यदि है तो वही सेम तरीका रहेगा, बस मिड वैल्यू आपको लेनी है। अब इसमें ये क्वेश्चन गुणोत्तर माध्य गणना करना है। मार्क्स आपको मोर देन की फॉर्म में दे रखा है, मोर देन 70, मोर देन 60, मोर देन 50। तो पहली चीज तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दिया हुआ है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले तो हम इसके वर्ग बनाएंगे, वर्ग के अनुसार फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो वर्ग इसमें 10-10 के डिफरेंस से है, तो मोर देन की फॉर्म में इसलिए 70 से 80, फिर 60 से 70, 50 से 60, 40 से 50, 30 से 40 और 20 से 30, ये तो वर्ग बन जाएंगे। अब इनके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी लेनी है, तो मोर देन 70 में तो 7 ही रहेगी फ्रीक्वेंसी 70 से 80 में। उसके बाद जो मोर देन 60 फ्रीक्वेंसी हमें 18 दे रखी है उसमें से हम 7 घटा देंगे तो ये 11 आ जाएगा। फिर मोर देन 50 में 40 फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो 40 में से हम 18 घटा देंगे, 22 आ जाएगा। उससे अगली फ्रीक्वेंसी 40 है, 40 माइनस 40 0, 63, 63 माइनस 40 23 और 70 माइनस 63 7। पीछे वाली फ्रीक्वेंसी को हम घटाते जाएंगे। टोटल फ्रीक्वेंसी n 70। अब ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए जो x है वो मिड वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो ये वर्ग हमने लिए 70 से 80, 60 से 70, 10-10 के डिफरेंस से बनाए। इन सब की मिड वैल्यू लेंगे तो 70 से 80 वर्ग की मिड वैल्यू 75, 60 से 70 की 65, 55, 45, 35 और 25। अब जो आपको log लेना है वो इस मिड वैल्यू का लेना है। तो वही पूर्णांश क्योंकि दो दो डिजिट ही हैं तो n-1 के फार्मूले से 1 1 1 ही आएगी। फिर दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाद वाली फिगर के लिए टेबल से वैल्यू 75 का 0, 65 का 0, इस तरह से आप log टेबल से देख लेंगे, ये सारी फिगर आ जाएंगी। अब ये जो log है इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 1.8751 ये आ जाएगा। ये इन दोनों को आपस में फ्रीक्वेंसी और log x वाले कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये टोटल आ गया 116.6560 सिग्मा log एक्स एफ कहलाएगा। आगे की प्रोसेस वो सेम ही है, सिग्मा log एक्स एफ ले लिया, n से 70 से डिवाइड कर दिया, ये 1.6665 आ गया, एंटी लॉग लिया 46.39, तो ये ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा 46.39।
तो ये इस तरह से आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालना अपने आप में आसान है, लेकिन उसके लिए आपको जो ज़रूरत पड़ती है वो है अ, लॉगरिथम्स की, लॉग और एंटी लॉग दोनों की। तो सबसे पहले उसको समझिए, उससे इससे पहले वो वीडियो देखिए और फिर आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके लिए थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिगर अलग-अलग लेकर के, तो आसानी से आपको गुणोत्तर माध्य समझ में आ जाएगा। थैंक यू।